53 साल के जातक हैं और किडनी की समस्या से ये जूझ रहे हैं। 2 साल पहले यही हाथ मेरे पास में आया था, तब मैंने इनको कुछ रेमेडीज़ बताई थी। जो रेमेडीज़ जातक श्री ने किया नहीं और आज उसके थोड़े गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। सबसे प्रथम शनि का पर्वत समझिए। शनि के पर्वत समतल होना चाहिए और कम से कम एक खड़ी लाइन हो, एक से ज़्यादा हो तो शनि का पर्वत बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे शनि का पर्वत पूरी तरह से बिगड़ गया है। देखिए, यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है इनकी चंद्रमा से, बहुत बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, धन देने वाली है, कोमल है और गुलाबी है। और शनि पर्वत तक पहुँचते पहुँचते ये यहाँ पर रुक जाती है। शनि के पर्वत 2 बार वक्री हो चुके हैं। देखिए इस प्रकार ये 2 बार वक्री हो गए हैं। शनि का पर्वत जब भी 2 बार वक्री होगा तो आपकी किडनी का ख्याल आपको रखना है। थोड़ा समझिए कि हाथ में कौन सा पर्वत क्या क्या चीज़ों को दिखाता है। जैसे शनि है, ये किडनी को दिखाते हैं, हीमोग्लोबिन को दिखाते हैं। सूर्य, माफ़ कीजिए, बृहस्पति जो है वो आपके लिवर के स्वास्थ्य को दिखाते हैं। मंगल जो है आपके रक्त हैं, आपकी मसल्स हैं। शुक्र आपकी सुंदरता है, आपकी ओजस्विता है। चंद्रमा आपका मन है और जल का तत्व है। उसी प्रकार सूर्य ये हमारी आँखें हैं और हमारी ऊर्जा है, हमारा पेट है, हमारा दिमाग है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण लगातार हो रहा है। और ये है हमारे बुध, ये हमारी नाड़ियाँ, हमारी नसें, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें संभालते हैं। तो जब भी हाथ पर हमें कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो केवल वो प्रॉब्लम धन, स्त्री या हम कहें कि जो भौतिक सुखों को देने वाली है, केवल उसको नहीं बताती है। वो सारी चीज़ों का इसके अंदर समावेश होता है। अब शनि का पर्वत इस प्रकार 2 बार वक्री हो गया है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। जब भी शनि का पर्वत इस प्रकार 2 बार वक्री होता है तो हमें पूरे नीचे जाकर केतु के पर्वत को देखना चाहिए। और आप देखिए कि केतु के पर्वत पर भी यहाँ स्पॉट आ गया है। इस प्रकार की रेखा शुक्र पर्वत की ओर बढ़ रही है, जो सीधा बता रही है कि हमारे शरीर का रूप सौंदर्य जो है वो गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। यहाँ पे केतु पूरी तरह खराब हो चुके हैं। शनि तो पहले ही खराब थे, अब केतु भी खराब हो गए हैं। अब पहले मणिबंध को समझिए। पहला मणिबंध आपको हमेशा, या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहला मणिबंध व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व में क्या आ गया? अगर मैं ये शब्द बोलता हूँ व्यक्तित्व, तो ये बहुत व्यापक शब्द है। इसके अंदर आप स्वयं आ गए, आपका शरीर आ गया, आपका मन, आपकी स्थिति, आपका सामाजिक दायरा, वो सारी चीज़ें पहला मणिबंध है। अब देखिए, पहले मणिबंध इस प्रकार चलता है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन चल रही। इस प्रकार ये पूरे पहले मणिबंध को घेर रही है। तो ये जो स्पॉट है ये पूरे मणिबंध को गड़बड़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम की जो समस्या है वो काफ़ी गहन हो चुकी है। दूसरा मणिबंध आधा इनका गायब है, तो जीवन में धन के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और अभी धन इनके पास बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इनको यहाँ ऊपर जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, हम उस पर केंद्रित रहेंगे। तीसरा मणिबंध विवाह को और पारिवारिक सुख को दिखाता है, ये भी इनका यहाँ पे कमज़ोर बना है। शनि का पर्वत इस प्रकार बना है कि पूरी तरह से ये नीचे की तरफ दब गया है और इसने क्या किया है कि सूर्य के पर्वत को अपनी तरफ पूरा खींच लिया है। अगर सूर्य का पर्वत भी शनि पर्वत की तरफ चला जाता है तो ये एक तरीके से सूर्य और शनि भगवान की युति चालू हो जाती है। और सूर्य शनि भगवान की युति जब भी बनती है तो हमारी आँखों के लिए, हमारी किडनी के लिए, और जहाँ जहाँ हमारी नसें बारीक हैं, जहाँ कोमल हैं, जैसे दिमाग में, आँखों में, कान में, नाक में, उन सब में प्रॉब्लम ये जनरेट कर देते हैं। सूर्य रेखा बहुत अच्छी बनी है इनकी, लेकिन इस प्रकार ये राहु की रेखाएं हैं जो मंगल के पर्वत से निकल रही हैं, और भी रेखाएं हैं। और सूर्य के पर्वत को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट भी किया है और डिसलोकेट भी कर दिया है। इस प्रकार सूर्य की रेखा बहुत अच्छी रेखा बनी थी। और यहाँ देखिए एक मछली का साइन भी बना हुआ है। तो सूर्य के ऊपर अगर मछली बनी है तो ऐसे लोग अच्छी प्रॉपर्टी भी कमाते हैं। हाथ के अंदर सूर्य और शनि अब पूरे 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 बिगड़ चुके हैं। और जब भी सूर्य का पर्वत बिगड़ेगा तो आपका मरकरी भी गड़बड़ होगा। देखिए यहाँ पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ से निकली है राहु की रेखाएं, और ये पूरे
बुध के पर्वत तक पहुंच गई है। राहु की रेखा जब भी बुध के पर्वत, क्योंकि बुध भी तो हमारे शरीर की नसें हैं, हमारी ताजगी है, हमारे जतरे हैं, हमारा शगुन है, तो इस प्रकार ये जो रेखा पहुंच रही है और आगे जाकर ये पूरे बुध को कवर कर रही है। पूरे बुध को कवर नहीं करना चाहिए, राहु की रेखाएं केवल यहीं तक होनी चाहिए। राहु जो हैं वो बुध के मित्र हैं, तो यहीं तक आनी चाहिए, लेकिन ये रेखा पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे पत्नी का सुख भी गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर देखिए परिवार के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर तीसरा मणिबंध नहीं बना होता है तो। जीवन की रेखा जो है वो अच्छी चलती है नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर रेखा वीक है और फिर ये चलती है इस प्रकार। ये सब प्रॉपर्टी के चिन्ह हैं जो इन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं। अभी इनकी 53 साल की आयु हो रही है। नीचे जाकर इस प्रकार लाइन फटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम को दिखाता है। किस प्रकार लाइन होनी चाहिए, हमारी जीवन रेखा इस प्रकार हो जाए, या ज़्यादा अच्छा है केतु की तरफ आ जाए तो ये श्रेष्ठ रेखा होती है, लेकिन नीचे आकर इस प्रकार बिखरना नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक क्रॉस भी बन गया है, केतु के पर्वत पर एक क्रॉस और बन गया है। तो इस समय शनि और केतु बहुत बहुत ज़्यादा इनको परेशान करेंगे। मंगल का पर्वत जो हमारे सबसे पहले हम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यह तो हमारे शरीर का पराक्रम है, और यहाँ से ये जो रेखाएं निकल रही हैं राहु, इसे राहु की रेखाएं कहते हैं, ऊपर की तरफ से भी निकली है, इनकी प्रोग्रेस लाइन को ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर दो दो इनकी प्रोग्रेस लाइन है, ये पूरी तरह से फेड हो गई है। अभी सबसे पहले ज़रूरत है कि आप मंगल पे काम करें, क्योंकि मंगल से ही हम आगे बढ़ते हैं। मंगल ही हर मांगलिक कार्यक्रम का, हर सफलता का प्रथम कदम हम मंगल से ही बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी। यहाँ पर जो बृहस्पति का पर्वत है वह ऊपर की तरफ चला गया है, अपने केंद्रित भाव से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये शनि पर्वत की तरफ देख रहा है। तो शनि और केतु भगवान का इस हाथ के अंदर आप आतंक देख पा रहे हो, और इनकी जो भाग्य रेखा है जो शनि पर्वत तक नहीं पहुंचेगी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इनके हाथ में जो सबसे अच्छा है ये लक्ष्मी नारायण रेखा, इससे इनको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी जो बुध की तरफ जा रही है, और बुध की तरफ ये रेखा पहुंच भी रही है। तो लक्ष्मी नारायण इनके हाथ में लगा है, धन की अधिकता रहने वाली है, और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ेगी अपने अनुभव से इनकी वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, वाणी से ये जग जीत लेंगे। लेकिन सूर्य और शनि और मंगल, सूर्य शनि और मंगल, यहाँ पर इनको गहनता के साथ काम करना है। यहाँ पे संतान सुख में भी कमी दिख रही है। संतान सुख इस प्रकार लाइन बनी होनी चाहिए और इस प्रकार आइलैंड होने चाहिए। जितना सुंदर आइलैंड होंगे, जितनी सुंदर ये रचना होगी, उतना अच्छा इनका संतान और संतान से प्राप्त होने वाले योग भी होंगे। ये वाला क्षेत्र बिगड़ना नहीं चाहिए। किसी पुरुष का पुरुषत्व, पुरुषार्थ यहीं से देखा जाता है, किसी स्त्री का स्त्रीत्व यहीं से देखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। यहाँ भी सीधा बता रहे हैं कि जो त्वचा का जिस प्रकार से स्वरूप है वो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये सीधा बता रहे हैं कि आपको शरीर में बहुत सारी अब कमियाँ परिलक्षित हो रही है। माइंड लाइन इनकी स्ट्रांग है, माइंड बहुत अच्छा है, और चंद्रमा की तरफ ये झुक भी पा रही है, तो कल्पना शक्ति इनकी अच्छी रहने वाली है। और अब देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जब शनि बिगड़ते हैं, यहाँ पे जब शनि बिगड़ते हैं, और जो बात इन्होंने रिपोर्ट करी है, और 2 साल पहले भी जो मैंने बताया था उस समय इन्होंने रेमेडी को स्किप कर दिया। जब भी शनि बिगड़ेंगे तो चंद्रमा तो सबसे पहले फंस जाते हैं, शनि बिगड़ने के पहले चंद्रमा। और आप यहाँ देख लीजिए कि इस प्रकार यहाँ पर स्पॉट आ गया है। अब किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, जो बॉडी का फिल्टर बराबर नहीं हो पाता है, उसमें जल तत्व की भी समावेश है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा भी सीधा बता रहा है। और पहला मणिबंध ही बता रहा है कि बॉडी के अंदर अब बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे शुक्र के पर्वत पर देखिए इस प्रकार लाइन बनेगी, और ये पूरे शुक्र पे बनी हुई है। ये शुक्र का पर्वत बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और नीचे देखेंगे ये है आइलैंड,
बड़ा सा एक स्पॉट बन गया है। तो ये सीधा बताता है कि हमारे शरीर की जो खूबसूरती है, जो रंग है, स्वरूप है, जो स्वास्थ्य है, ओजस्विता है, ये सब शुक्र का पर्वत है। और ये सीधा बता रहा है कि शुक्र का पर्वत भी बोल रहा है कि ये सब चीज़ों में बहुत सारी कमी परिलक्षित हो रही है। शनि पे काम करिए, केतु पे काम करिए, संयुक्त रेमेडी करिए, और यहाँ पे मंगल पे काम करिए और सूर्य पे काम करिए, तो आपकी समस्या आपके हाथ में रहेगी और काबू में रहेगी।